प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके सामने अपने हृदय की एक गहरी सच्चाई रखना चाहता हूँ। एक ऐसी सच्चाई जो हमारे अंदर की खामोश पीड़ा को छू जाए। दुनिया तो हमेशा से रंगीन नजर आती है, लेकिन हर कदम पर उसके अंदर दर्द भी छिपा होता है। हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई घाव है, कोई न कोई टूटन, कोई न कोई अधूरी कहानी। कोई अकेलापन महसूस कर रहा है, कोई अपने ही घर में अजनबीपन का एहसास कर रहा है, और कोई बच्चों के लिए रो रहा है, लेकिन बिना किसी के सामने आंसू बहाए। हमारे भीतर अक्सर सवाल उठते हैं, क्या मैं अकेला हूं? क्या मेरी लड़ाई सबसे भारी है? लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे तो पता चल जाएगा, हर कोई किसी न किसी तरह लड़ रहा है। कोई आर्थिक तंगी में डूबा है, कोई अपने सपनों को छोड़कर दूसरों के सपने पूरे कर रहा है, कोई बीमारी के साए में जी रहा है, और कोई अपने प्रियजनों के बिछड़ने का गम सह रहा है। सबसे दर्दनाक वक्त तब आता है जब कोई हमारा दुख सुनने वाला ना हो, कोई हमारे आंसू पोंछने वाला ना हो। ऐसी रातें भी आती है जब आंसू बहते हैं, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं होता। नींद गायब हो जाती है, दिल बेचैन रहता है, लेकिन कोई सहारा नहीं होता। फिर भी याद रखिए, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। जब इंसान निराश हो जाए, तब भी अल्लाह की दया कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए मैं आज यह प्रार्थना न केवल अपने लिए, बल्कि हर उसी आत्मा के लिए कर रहा हूँ जो किसी न किसी रूप में दर्द महसूस कर रही है। मैं अल्लाह के दर पर झुकता हूँ, क्योंकि वही हमारा सच्चा सहारा है। हे अल्लाह, उन लोगों की खामोश पुकार सुनो जो राहत का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका बोझ हल्का कर दो जिनका दिल टूट रहा है। उन्हें क्षमा कर दो जो अपने पापों से दबे हुए हैं। कर्ज में डूबे लोगों के लिए वैध जीविका के दरवाजे खोल दो। बीमारों को स्वास्थ्य दो, टूटे हुए रिश्तों में प्यार वापस लाओ, अकेले लोगों को साथी दो। उन्हें सम्मानित करो जो असफलता के बावजूद लड़ रहे हैं। उन लोगों को आशा दो जिनकी प्रार्थनाएं अभी तक उत्तरहीन हैं। उन्हें याद दिलाओ कि तुम्हारा समय सबसे बेहतर है। हे अल्लाह, कई लोग मुस्कुराहट के पीछे अपना दुख छिपाते हैं। कुछ अपने नज़दीकी लोगों की उदासीनता से टूट रहे हैं, कुछ अंदर से पहले ही टूट चुके हैं। उनके दिलों को शांति दो। कई लोग दुनिया के सामने मजबूत दिखते हैं, लेकिन चुपचाप रोते हैं। कुछ अपने घर में भी अकेलापन महसूस करते हैं। कुछ ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। ऐसे भी लोग हैं जो आंतरिक लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और उन्हें समझने वाला कोई नहीं। हे अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, लेकिन आप सबसे मजबूत हैं। हम टूट सकते हैं, लेकिन आप ही हमें ठीक करते हैं। हम पापी हैं, लेकिन आप सबसे क्षमाशील हैं। हमारे जीवन के सबसे अंधेरे मार्गों में प्रकाश लाओ। उन माता पिता को देखो जो अपने बच्चों के लिए रोते हैं, उनके लिए बेहतर भविष्य लिख दो। उन भाई बहनों को फिर से मिलाओ जो बिछड़ गए हैं। उन लोगों को सांत्वना दो जो प्यार देते हैं लेकिन बदले में दर्द पाते हैं। हे अल्लाह, अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जो हमें आपसे दूर करती है, तो उसे हमारे दिलों से निकाल दो, और जो भी हमें आपके करीब लाता है उसे हमारे भाग्य में लिख दो। कभी कभी लगता है कि हर दरवाज़ा बंद हो गया है, लेकिन आपकी दया का द्वार अतुलनीय है। हम इंसान हैं, हम गिरते हैं, हम गलतियां करते हैं, लेकिन आप क्षमा करने में सबसे महान हैं। हमारे पापों को क्षमा करो, अपराध बोझ से दबे लोगों को राहत दो, और जो आपके पास लौटना चाहते हैं उनके लिए रास्ता आसान कर दो। हे अल्लाह, लोगों के दिलों में छिपे दुखों को दूर कर दो। उन लोगों के घावों को ठीक कर दो जो अंदर से टूटे हुए हैं। उन्हें खुशी दो जिन्होंने कभी नहीं जाना। इस दुनिया के छल से थके हुए लोगों के पास आओ। उन्हें वापस अपने पास बुला लो जो बहुत दूर चले गए हैं। हे अल्लाह, आपके नाम से पुकारने वालों की प्रार्थनाएं सुनो। आप सब कुछ सुनने वाले, सबसे दयालु, हमेशा मौजूद है। आपकी शक्ति से परे कुछ भी नहीं है। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हे अल्लाह, उनके हाथ खाली मत लौटाओ। यह दुनिया क्षण भंगुर है। हमें इस जीवन के मामलों में अत्यधिक चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक चिंता तो आने वाली दुनिया के लिए है, जहां हम हमेशा रहेंगे। आप हमारी कब्रों को रोशन करो और हमें एक धन्य जीवन दो। हमें ऐसी मृत्यु दो कि फरिश्ते भी कहें, यह वास्तव में आपका नेक सेवक था। हमें एक ऐसा स्वर्ग दो जहां कोई दुख न हो,
कोई पीड़ा न हो, कोई आंसू न हो, केवल आपकी दया और प्रेम हो। हे अल्लाह, हम आपकी अच्छाइयाँ मांगते हैं और आपकी प्रसन्नता चाहते हैं। हमारी हर प्रार्थना स्वीकार करो, हर आंसू का जवाब अपनी करुणा से दो और हमें उन लोगों में गिनो जिनसे आप प्रसन्न हैं, जिनके लिए आप स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपके सभी दुखों को दूर कर दे, हर चिंता को मिटा दे, आपके दिलों को शांति से भर दे और आपके घरों को वैध जीविका और प्रचुरता से आशीर्वादित करे। अल्लाह आपको जीवन में खुशी, स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करे और वह आपके सामने आने वाले हर कठिन मामले को आसान बना दे। और यही सच्ची आशा लेकर मैं अपना संदेश समाप्त करता हूँ। अल्लाह परम दयालु हम सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाएं और हमें दोनों दुनियाओं में अच्छाई प्रदान करें। आमीन। और जैसे हम परलोक और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, वैसे ही इस दुनिया में हमें ईमानदारी, धैर्य और दृढ़ता के साथ अपना काम करना भी याद रखना चाहिए। जब हम आसानी, सफलता और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक परीक्षण हमारे विश्वास की परीक्षा है और प्रत्येक कठिनाई हमारे निर्माता के लिए विकास और निकटता का एक अवसर है। आइए हम बेहतर बनने का प्रयास करें, अपनी पूजा में, अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में और ज्ञान और धार्मिकता की खोज में। आइए हम ऐसे लोग बने जो दूसरों को सांत्वना दें, दयालुता फैलाएं, बिना हिचकिचाएं दें और कठिनाइयों में भी दृढ़ रहें। अल्लाह हम सभी को सीधे रास्ते पर ले जाए, हमें सच्चाई पर दृढ़ रखे और हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दे जो उसे प्रसन्न करे। वह हमारे पापों को क्षमा करे, हमें नुकसान से बचाए और इस जीवन और अगले जीवन में हमारा स्तर ऊंचा करे। आइए हम दुआ करना जारी रखें, अपने लिए, अपने परिवारों, अपने प्रियजनों, अपने समुदाय और पूरे उम्मा के लिए। आइए हम सही समय पर की गई सच्ची प्रार्थना की शक्ति को कम न समझें, क्योंकि अल्लाह सब कुछ सुनता है और अपने सही समय पर जवाब देता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपनी सच्चाई के साथ जुड़े रहने की पूरी यात्रा में आपकी मानसिकता ही वो दिशा सूचक रोशनी है जो आपके हर कदम को सही राह पर ले जाती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। यही कारण है कि एक ऐसी मानसिकता बनाए रखना जरूरी है जो आपको विकास की ओर धकेले, लचीलापन सिखाए और आत्मविश्वास से भर दे। इसी से आपकी आंखों में चुनौतियां अवसर बनकर दिखेंगी, असफलताएं सीखने के मौके बन जाएंगी और अड़चनें सिर्फ क्षणिक रुकावटें नजर आएंगी, न कि आपकी अस्मिता की सीमा। यही आंतरिक ढांचा आपको अपने जीवन के स्वामी बनने का साहस देगा। लेकिन सोचना और योजना बनाना सिर्फ शुरुआत है। कार्रवाई ही वह चमक है जो सोच को जीवंत बनाती है। बिना कदम उठाए सब कुछ सपनों तक सीमित रह जाता है। भविष्य आपके द्वार खटखटाकर नहीं आता, आपको उसकी रचना आज के प्रयासों से करनी होती है। छोटे से छोटा कदम भी आपके सपनों के करीब ले जाता है। देरी केवल डर को बढ़ावा देती है, लेकिन जैसे ही आप कार्रवाई करते हैं, गति आपके पक्ष में हो जाती है। असफलता से डरना स्वाभाविक है, लेकिन यह आपकी यात्रा का अंत नहीं, यह तो सिर्फ एक टूर ऑफ ड्यूटी है। असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, यह तो उसका ही हिस्सा है। हर महान उपलब्धि के पीछे गलतियां, गिरावटें और लगातार सुधार होता है। आपकी सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कभी गिरे या नहीं, बल्कि इससे कि आपने उससे क्या सीखा और कैसे फिर से उठे। सच्ची सफलता तो उसी आदमी की है जो हर गिरावट के बाद और मजबूती से आगे बढ़े। अपनी पहचान को स्वीकार करना, अपनी आंतरिक आवाज को सुनना और बाहरी दबावों के बावजूद अपनी राह पर चलना, यही प्रामाणिकता है। ये आसान नहीं होता, इसमें ताकत, धैर्य और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा चाहिए। जब आप अपने असली स्वरूप को खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता को जगाते हैं। आप एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ते हैं जहां अर्थ, उद्देश्य और आंतरिक संतुष्टि होती है। इस यात्रा में कई बार आपको संदेह होगा, अपेक्षाओं का भार महसूस होगा, परिवार का, समाज का या खुद के भीतर का। लेकिन ठीक उन्हीं क्षणों में आपको अपने सच्चे स्वरूप के प्रति वचनबद्ध रहना होगा। दुनिया आपको किसी तैयार बनाए ढांचे में फिट करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन आपका उद्देश्य उसमें घुल मिल नहीं होना।
आपका उद्देश्य वह व्यक्ति बनना है जिसे आप ही बना सकते हैं। आपकी मानसिकता ही आपकी वास्तविकता को आकार देती है। जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि आप सक्षम, योग्य और लचीले हैं, आपकी कार्यवाही भी उसी के अनुरूप हो जाती है। यह इस बात का नहीं है कि आप कठिनाइयों को नज़रअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उनका सामना साहस से करें और हर चुनौती में एक नई संभावना देखें। विकास तब होता है जब आप अपने आराम क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं। सामान्यता बहुत महत्व रखती है। बड़े परिवर्तन छोटे दैनिक निर्णयों से बनते हैं। चाहे आप एक नया कौशल सीख रहे हों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हों या नकारात्मकता के बजाय सकारात्मकता को चुन रहे हों, हर कदम आपकी पहचान को मजबूत करता है। प्रेरणा तो आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन ही वह बल है जो आपकी यात्रा को आगे बढ़ाता है। डर आपका दुश्मन नहीं है, ये एक संकेत है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मायने रखता है। अगर आप डर रहे हैं तो संभवतः आप अपनी सीमाएं तोड़ रहे हैं। साहस भय का अभाव नहीं है, बल्कि ये वैसे भी आगे बढ़ने का निर्णय है। उन लोगों के साथ रहे जो आपके सपनों को प्रेरित करें, ना कि उन्हें छोटा करें। आपकी संगति आपकी मानसिकता को आकार देती है। ऐसे रिश्ते चुनें जो विकास और सम्मान को बढ़ावा दें। उन प्रभावों से दूर रहें जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर करें। अपनी शर्तों पर जीना मतलब ये नहीं कि आप हर सलाह को अस्वीकार कर दें। ये तो सचेत और सूचित निर्णय लेने की कला है। आपके पास अपने मूल्यों, प्राथमिकताओं और जीवन की दिशा को चुनने की शक्ति है। जब तक आप इसे नहीं समझते, तब तक कोई और भी आपकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। सबसे संतुष्टदायक जीवन वही है जो इरादे से जिया जाए, तुलना, भय या अनुकरण से नहीं। पूरी तरह अपने सच के साथ खड़े रहना, अपनी पूरी क्षमता से योगदान देना और कभी भी कम से कम नहीं रहना, यही जीवन का असली मजा है। हाँ, यह यात्रा लंबी हो सकती है, कभी कभी अकेली भी, लेकिन इसका इनाम वह जीवन है जो आपका असली है, जो आपकी आत्मा से जुड़ा है और जिसे आप वास्तव में जीना चाहते हैं।